राम राम भाई। राम राम जी। किसको वोट देना चाहोगे अब की बार, किसको विधायक बनाना चाहोगे? वीरेंद्र सिंह घोगड़िया। क्या एक निर्दलीय अकेला जीत पाएगा इतने बड़े राजघरानों से? भाई साहब है, वो अकेला नहीं है। 36 बिरादरी का उसको सपोर्ट वोट सब कुछ उसको तन मन धन से 36 बिरादरी लग रही, वो अकेला कैसे है? तो जो दुष्यंत चौटाला था उनको भी तो इसी प्रकार का सपोर्ट मिला था। हाँ, मिला था, बिल्कुल मिला था। तो उनका इतना विरोध क्यों है अब हल्के में? हल्के में विरोध देखो, सिर्फ एक बीजेपी के अंदर वो चला गया। किसान मजदूर गरीब आदमी की आवाज को उठाने के लिए उसको जिताया था, इतनी बड़ी लीड दी थी। तो वो तो डिप्टी सीएम बन के बैठ गए। डिप्टी सीएम नाम में नाम का था। ए आप इधर कैमरा मार के देख लो, डिप्टी सीएम के करिए। क्या क्या हल्के में एक भी काम नहीं करवा पाए वो? नहीं देखो, ऐसी बात नहीं, जो कोई पर्सनली इतना कोई सामाजिक काम तो नहीं हुआ है, नहीं कोई। यानी कि उनके कार्यकाल में लोग तंग थे। बिल्कुल तंग थे। सबसे बड़ी तो नाराजगी जिसके एंटी वोट लोगों ने उसको इतनी बड़ी लीड दी, और उसी की गोदी में जाके बैठ गया। फिर हम सीधे खट्टर दे दिया, हमने खट्टर के लिए दुश्मनी है, कोई भाईचारा की कोई दुश्मनी तो नहीं खट्टर के लिए। खट्टर जी तो बदल दिए गए। नायब ने भी बदलेंगे, डटे रहो। वो तो घोषणा कर रहे हैं नायब सैनी मुख्यमंत्री भरपूर योजना पे। आज आज उचाना में रैली भी थी, आए थे देवेंद्र तरी के सपोर्ट में। नायब को भी बदलेंगे, लोग बदलेंगे, बदलेंगे। हाँ, यानी कि लोग तंग है नायब से भी। बिल्कुल नहीं, बीजेपी सरकार से ही तंग है। यानी कि उम्मीदवार ठीक है, अभी सरकार गलत है। सरकार ठीक होती तो उम्मीदवार भी ठीक हो रहे। से आऊंगा भाई। तो हरियाणा में आप किसी सरकार देखते हो ऊपर तक, उसे सीएम तक? सीएम तक तो आप क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह सरकार बनेगी, और इसमें कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी यदि कैंडिडेट कांग्रेस का वीरेंद्र सिंह डुमरखा से अलावा कोई और भी होता नहीं, वीरेंद्र सिंह से, वीरेंद्र का लड़का है, तो आज किसी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ना कोई फाइट में आवा था। लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल खा गया बीजेपी मलाई खा के, अब कांग्रेस में आ गया। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस के उम्मीदवार है वो तो। नहीं, उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, फिर लोगों के उम्मीदवार नहीं है, पार्टी के उम्मीदवार है। लोगों के उम्मीदवार तो वीरेंद्र सिंह घोगड़िया है। तो निर्दलीय विधायक आप बना सकते हो, ये यहाँ की जनता बना सकती है? नहीं, आपने हम सब मिलकर बनावांगे। जनता ही राजघरानों को तो जनता ही ने राजघराना बनाया है ना। थे तो वो भी कभी आम आदमी, जनता के वोट सपोर्ट से तो आज राजघराने बने हैं। जो बीजेपी की स्कीम है 4-5 जो पसंद है आपको, गिनवाइए। एक भी नहीं। एक भी नहीं पसंद? बता दो कौन सी। आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं पसंद आपको? आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है वो मिल ही नहीं रही। डॉक्टर मना कर रहे हैं। पीछे से मीटिंग भी हुई थी, वो मना करके तो सब हॉस्पिटलों ने उसको रद्द कर दिया था, स्वास्थ्य विभाग ने उसको रद्द कर दिया था। जो फ्री अनाज है उसके बारे में? यार, एक आदमी की कीमत के 5 किलो अनाज पे उसका कोई और जमीर नहीं है क्या? गरीब आदमी के आदमी आप बिल्कुल सच्चाई है। वो तो अभी बीजेपी ने नहीं चलाया, वो तो पीछे से चलता आ रहा है, मिलता आ रहा है सबको। ये तो बीजेपी को अपने फेस वैल्यू बना रही, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो बीजेपी तीसरी बार क्यों जीती सेंटर में? अब इतने ही लोग तंग है तो बीजेपी तीसरी बार क्यों जीती? भाई साहब, वोटरों ने किसी ने जिताई, ठीक है। आधी बीजेपी तो 9 भी थी, 75 पार 400 पार क्या सीट आई? वो तो 9 भी कहते 10 की 10 मारी है, 400 पार सा। यानी कि हरियाणा में भी विरोध है। हरियाणा के अंदर वो 10 की 10 अपने गिना रहे थे, एक ही सीट गिना रहे थे, आई। यानी कि हरियाणा में बीजेपी का विरोध है। बिल्कुल विरोध है। और उचाना में से किसको जिता रहे हो आप क्लियर? वीरेंद्र सिंह घोगड़िया। कितनी वोटों से? बहुत अच्छी लीड से जीत रहा है। जो देवेंद्र तरी बीजेपी से, क्या लगता है लोग उनके साथ नहीं है क्या? उनको लगता नहीं आपको कि वो भी टक्कर में है? बिल्कुल। देखे, वो भी टक्कर में है। ब्रजेंद्र तीसरे नंबर पे, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। हाँ, वो तीसरे नंबर पे। ऐसा क्यों लगता है लोगों को? ऐसा आपके सामने है, प्रशस्त है। गांव गांव में घूमो आप, ग्राउंड लेवल पे जाओ, उससे पता चलता है कि क्या चीज है। जो उचाना है ना, वो हमेशा दाब के रखा है। कभी नाराजगी क्यों है लोगों के अंदर दुष्यंत के लिए? इतना पिछली बार 60% वोट मिले थे, हल्के के 60%, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। दुष्यंत जैसे उम्मीद थी ना लोगों को दुष्यंत पर, उस पे खरा नहीं उतरे। हमारा गांव है, उस पे पूरा अपने आज तक देवीलाल के परिवार जो भी आया है उसको जिताता है। ये जाट बेल्ट कही जाती है, उचाना जींद जुलाना की तरफ।
तो जाट बेल्ट में जाटों को ही वोट मिलती है। नहीं, छत्तीस बिरादरी की, छत्तीस बिरादरी कुछ नहीं। की। एक चीज देखो, आप जाट बेल्ट तो बोलते हो, लेकिन बीजेपी ने एक भी जाट नेता नहीं उतारा पांचों की सीटों पे। तो अब जाट बेल्ट भी बोल रहे हो, फिर बीजेपी क्या खेल रही है? तो जुलाना से जो वो जुलाना से विनीश फोगाट है कि वो लगता है आपको जीत पाई कैप्टन ब्राकी से? कन्फर्म, एक तरफा। हरियाणा का सीएम किसको देखते हो आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी शैलजा भी दावा कर रही है हम भी रेस में है। देख, कुमारी शैलजा है वो जैसे भी है ना, भूपेंद्र हुड्डा का 30 सीटों पे होल्ड है। अगर 60+ से या 70+ से आती है तो फिर तो क्या पता कांग्रेस कुछ कर दे, लेकिन इतनी आएंगी नहीं, क्योंकि निर्दलियों के सारे ही सरकार बनेगी इस टाइम। और निर्दलीय भाई वीरेंद्र गोगड़िया अपने गोगड़ियों से वाला उचाना हल्के से जीत रहा है। अच्छे क्या आपकी कांग्रेस से नाराजगी है वीरेंद्र जी को टिकट नहीं मिला? नाराजगी है। काम करने आदमी को, मेहनती आदमी को, संघर्षशील आदमी को, दुख सुख के आदमी को टिकट देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी ने। क्या ब्रिजेंद्र सिंह दुख सुख सुशील आदमी नहीं है? ना 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 ना, रे दुख सुख में किसा, सुख में भी नहीं, दुख में तो कितने छोटी बात, सुख में भी कोई नहीं। दुख तो ये लड़ाई राजघरानों से है? हाँ, बड़ी तकड़ी, बड़ी तकड़ी, जाग चुका है। घनी तकड़ी लड़ाई है राजघराने में। तो पिछली बार राजघरानों को जिताया। पिछली बारी न्यू सोच कर जिताया था। माँ देवी लाल का प्रपोता है, अच्छे काम करेगा, समाज हित के काम करेगा, लेकिन तो क्या अच्छे काम नहीं किए? क्या ना। पछतावा हुआ बाद में? बड़ा तकड़ा ही, रोटी भी नहीं स्वाद लगती नाम लेने। जो दुष्यंत के खिलाफत इतनी हुई है, क्या इसका एक बड़ा कारण किसान आंदोलन है? किसान आंदोलन है 100 का 100। जो किसान का वोट लेगा, मजदूर का वोट लेगा, जो सबका साझला बनकर वोट लेकर चला गया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी गोदी में जा बैठा। इससे बड़ा दुख क्या होगा? उचाना में क्या क्या समस्या है जो आने वाले आप विधायक, कोई भी विधायक हो, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, जो आप करवाना चाहते हो? उचाना में समस्या पानी की है, उचाना में समस्या कॉलेज की है, उचाना में समस्या डॉक्टरों की है। अस्पताल है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बस अरे 12 बस चलिया करती। आज उचाना कठियाना एक भी बस नहीं चलती। पिछले 10 साल कांग्रेस के और अब के 10 साल बीजेपी के, कौन से सही लगते हैं आपको? कौन से बेटर है? ये लुटेरे हैं दोनों। तो आप सरकार भी कांग्रेस की देखते हो सेंटर में, फिर दोबारा सेंटर में कहेगी वह है, हम नहीं देख रहे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से छुटकारा पाना चाहवा। भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।